हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो एक कहावत है बच्चों की, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन से आप किसी चीज़ में हार गए कि ये काम हमसे नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो छोटा काम भी आपको बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन अगर आप मन से जीत गए कि नहीं, ये काम हमको करना है, तो वो बड़ा से बड़ा काम भी आपको बिल्कुल आसान नज़र आएगा। तो चलिए, सरकारी स्कूल के बच्चों की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वे अक्सर अपने आप को गणित में कमज़ोर समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप अपने आप को गणित में कमज़ोर समझोगे तो निश्चित रूप से गणित की पढ़ाई नहीं करोगे। तो जब पढ़ाई ही नहीं करोगे तो गणित सीखोगे कैसे। तो सीखने के लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहले मन को मजबूत बनाना है कि गणित सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है और इसे हम पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ने लगेंगे तो बिल्कुल मज़ा आने लगेगा और गणित लगेगा कि सभी अन्य सब्जेक्ट के समान है। दूसरी बात है कि जीवन में बिना गणित के आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो व्यवहारिक जीवन हो, चाहे आप सरकारी सेवा में जाना चाहते हो, तो गणित की आवश्यकता हर जगह पड़ेगी। इसलिए गणित में रुचि लेना है, उसको समझना ही नहीं है कि भारी है। तो चलिए, आज हम लोग बेसिक मैथ के अंतर्गत सीखते हैं कि कोण क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज एंगल एंड इट्स काइंड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल, इसको हम लोग समझते हैं। तो कोण में हम लोग देखिए, यहाँ पे है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कोण कहते किसको हैं, व्हाट इज एंगल। तो एंगल किसे कहते हैं, तो एंगल दो रे को मिलने से बनता है, दो रे को मिलने से बनता है, दो किरण से एंगल बनता है। अगर दो किरण एक ही बिंदु से शुरू होती है तो उसके बीच का जो भाग होता है वो कोण कहलाता है। मान लीजिए ये फिक्स्ड पॉइंट है, एक किरण यहाँ से खींच दिया मैंने और दूसरा किरण यहाँ से इधर खींच दिया, तो ये जो दो किरण हैं ये फिक्स्ड पॉइंट वो है, और ये किरण को यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। तो ये किरण, दो जो किरण हो गया ओ ए और ओ बी, इसके जो बीच का भाग है तो वही कोण कहलाता है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट वो है, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, शीर्ष। इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्टेक्स, इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्टेक्स। और ओ ए को हम लोग साइड भी कहते हैं अंग्रेजी में, या भुजा भी कहते हैं। हिंदी में भुजा, अंग्रेजी में साइड। और ओ बी को इधर, ये भी एक साइड हो गया, तो इसे भी हम लोग लिख दें भुजा या बगल में साइड। और ये जो बीच का भाग है यही कोण है। अब इधर से भी कोण हम लोग इसको बना सकते हैं या इधर से भी बना सकते हैं। यहाँ दो तरह का कोण बन गया, एक इसके बीच का, एक इसके बाह्य भाग का। तो दो तरह का कोण बन गया। अब डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स को हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल है क्या। तो सबसे पहले देखिए न्यून कोण, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। एंगल्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो इसको हम लोग सिंपल वे में लिख सकते हैं, जो कोण यहाँ पर कोण दे देते हैं ये 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी कोण आप ले लीजिए जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। आप 10 डिग्री ले लीजिए, 15 डिग्री ले लीजिए,
45 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए, तो ये सभी कोण 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो इस तरह के जो भी कोण हैं जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो वो सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट एंगल, जिसको कि हम लोग समकोण कहते हैं। राइट एंगल जिसको समकोण कहते हैं, तो वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो ये जो होता है समकोण, वो 90 डिग्री का बराबर होता है। ये 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं? कोई एक आप यहाँ पे किरण ले लीजिए, यहाँ पे किरण ले लीजिए, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, ये अनंत तक जाता है। तो एक किरण यहाँ पर ले लीजिए और एक किरण और इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए। ये वो, तो यहाँ जो बीच में कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री का अगर हो तो वो राइट एंगल कहलाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि कोण जो इसको हम प्रदर्शित करते हैं ऐसे नहीं लिखते हैं। ऐसे अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको जब भी राइट एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। 90 डिग्री का सिंपल एग्जाम्पल बच्चों सबके घर में आप देखिए, जहाँ दो कॉर्नर मिलता है, दीवार का जो दो कॉर्नर जहाँ मिलता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। दीवार का जहाँ कॉर्नर मिलता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। आप हाथ की उंगलियों को भी देख सकते हो। हाथ की उंगलियाँ, एक ये आप ले लीजिए थंब को और एक 4 फिंगर, ये थंब अंगूठा को लीजिए और ये 4 फिंगर को लीजिए। अगर ऐसे आप करते हैं तो इसके बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, लगभग 90 डिग्री का बनता है। 1-2 डिग्री आगे पीछे हो सकता है, बट इसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, ये 2 उंगलियां आप लोग लीजिए, ये 2 उंगली, इन 2 उंगलियों के बीच अगर आपसे ये कहा जाए कि 2 उंगलियों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ये जो कोण बनेगा 45 डिग्री का, लगभग 45 डिग्री का। तो चलिए, मज़ा आ रहा होगा। हम समझते हैं कि उंगलियों के माध्यम से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये 90 डिग्री है, जिसको कि हम लोग राइट एंगल कहते हैं, और ये 45 डिग्री 45 डिग्री ये एक्यूट एंगल हो गया। तो इसको बढ़िया से समझिए। उंगलियों की सहायता से अभी हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाए और 45 डिग्री 45 डिग्री का कोण बनाए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इसको समझिए, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं अधिक कोण को। तो ये 90 डिग्री, ये अधिक कोण यहाँ अगर हम लोग दे दें, अधिक कोण, अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और जो 180 डिग्री से छोटा हो, उसको अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री से छोटा हो, देखिए, और सिंपल सा इसका परिभाषा है कि एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल
अधिक कोण, उसको हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरल कोण, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। लेकिन अगर इसका फिगर आप बनाना चाहो, इसका फिगर अधिक कोण का, तो आप ऐसे बना सकते हैं। OAB, ये लगभग 120 डिग्री है, लगभग 120 डिग्री है। तो ये जो कोण है 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये अधिक कोण हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरल कोण। सरल कोण में भी दो किरण की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों किरण का जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके एक राइट साइड में होगा एक किरण, और एक किरण लेफ्ट साइड में होगा। एक फिक्स्ड पॉइंट हम लोग बनाते हैं, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से एक किरण इधर खींचते हैं और यहाँ से एक किरण इसके जस्ट ऑपोजिट, ये इस पॉइंट, ये पॉइंट को वो मान लेते हैं। इधर किरण खींचे इस भुजा को OA, और इधर जस्ट ऑपोजिट भुजा को हम लोग OB। अब दो किरण के बीच, यहाँ से यहाँ इधर एक किरण, यहाँ से उधर दूसरा किरण, अब इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल 180 डिग्री का होता है, और यही सरल कोण है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल, हिंदी में सरल कोण। तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण, तो इसके लिए अब हम लोग पुनः दो किरण लेते हैं जिसका फिक्स्ड पॉइंट ये है। एक किरण ये ले लेते हैं, दूसरा किरण ये ले लेते हैं, OAB। अब यहाँ पर देखिए दो तरह का कोण बन रहे हैं, एक यहाँ पर कोण बन रहे हैं और एक यहाँ पर ऐसे करके कोण बन रहा है। तो इसमें प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, इसकी परिभाषा है कि वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब यहाँ से जो इधर कोण बन रहा है, ये जो कोण है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, और इसी कोण को, इस तरफ वाले कोण को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, जो जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री से ज़्यादा, 190 डिग्री, 200 डिग्री, 230 डिग्री, 300 डिग्री, 320 डिग्री, इस तरह से जो भी हैं सारे के सारे प्रतिवर्ती कोण हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? तो कंप्लीट एंगल का मान 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल का मान 360 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई रे है, यहाँ पे कोई रे है OA और एक और यहीं पर रे है OB। अब OB को ऐसे करके हम लोग मूव करा दें, इस तरह से मूव करा दें। ये OB रे को हम लोग एक चक्कर पूरा लगा दिए, एक चक्कर, एक सर्कल बना दिए, एक वृत्त बना दिए। तो जो एंगल बना ये पूरा, वो 360 डिग्री का बनता है, और इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल, होल, पूरा एक चक्कर हम लोग घुमा दिए।
अब एक कंप्लीट एंगल में 4 समकोण होते हैं। कितने समकोण होते हैं? 4 समकोण, क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट एंगल है, इसको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। एक ये हो गया 180 डिग्री, फिर इसको हम लोग, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इस तरह से एक कंप्लीट एंगल में 4 समकोण होते हैं। 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल नहीं होता है, एंगल्स होता है। देयर आर 4 राइट एंगल्स इन अ कंप्लीट एंगल। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूरक कोण, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, देन दिस 2 एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। हिंदी में पूरक कोण और अंग्रेजी में कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको हम लोग देखें। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री का पूरक कोण, तो 10 डिग्री में हम कितना जोड़ेंगे जो 90 डिग्री हमें मिलेगा? ऑब्वियसली 80 डिग्री अगर हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हमको मिल जाएगा। तो ये 80 डिग्री हो गया। 80 और 10 मिलाकर के 90 डिग्री। फिर अगर इसी को हम कहें कि 80 डिग्री का पूरक कोण, ये बराबर 10 डिग्री। तो 10 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री और 80 डिग्री का पूरक कोण 10 डिग्री। इसलिए इसकी परिभाषा यही है कि यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको कि हम लोग कहते हैं संपूरक कोण, जिसको कि हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। तो ये संपूरक कोण क्या है? संपूरक कोण की परिभाषा भी पूरक कोण के जैसे ही है। इसकी परिभाषा यही है कि यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री है तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। पूरक कोण में था कि यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 100 डिग्री 180 डिग्री, then these 2 angles are called supplementary angles to each other। तो इसी में हम लोग देखें कि 10 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए 10 डिग्री का संपूरक कोण। तो 10 डिग्री का संपूरक कोण में 180 डिग्री में 10 डिग्री को आप घटा दीजिए। तो 180 डिग्री में 10 डिग्री अगर आप घटा देते हैं तो 170 डिग्री हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 170 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 10 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, समकोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको कहते हैं पूरक कोण, संपूरक कोण क्या है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जब हम लोग फिर मिलेंगे तो एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात और,
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बस इसी के साथ ये वीडियो की समाप्ति। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।